आज हम एक बहुत ही असरदार किताब पर बात कर रहे हैं, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। इसके कुछ ज़रूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब हमें एक गहरे सवाल तक ले जाती है कि भयंकर मुश्किलों में भी जीने का कोई मकसद, कोई वजह कैसे ढूंढी जा सकती है। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि फ्रैंकल के जो खुद के अनुभव थे और उनका जो सिद्धांत है लोगोथेरेपी, उसे समझें। सोचिए जरा, एक व्यक्ति जो नाजी यातना शिविरों से गुजरा, जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया, वो कैसे कैसे जिंदगी में मायने तलाश पाया होगा। आइए इसी को थोड़ा करीब से जानते हैं। फ्रैंकल वो ऑस्ट्रिया के एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध वो उनके लिए एक बहुत ही भयानक दौर साबित हुआ। उन्हें ऑशविट्स जैसे बदनाम कैंप्स में 3 साल बिताने पड़े, और वहां उन्होंने सिर्फ अपना परिवार ही नहीं खोया, अपनी आज़ादी, अपनी पहचान, लगभग सब कुछ। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये किताब सिर्फ उन दर्दनाक यादों का ब्यौरा नहीं है। इसके 2 हिस्से हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। पहला हिस्सा तो उन शिविरों के अंदर की जिंदगी दिखाता है। बहुत ही दिल दहलाने वाला चित्रण है, जहां इंसानियत लगभग खत्म सी हो गई थी। और दूसरा हिस्सा है लोगोथेरेपी, उनका वो सिद्धांत जो उन्हीं भयानक अनुभवों की नींव पर खड़ा हुआ। हाँ, और फ्रैंकल के ये अनुभव ही लोगोथेरेपी की असल में बुनियाद बने। इस सिद्धांत का आप कह सकते हैं सार ये है कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जो ताकत है, वो किसी मकसद या अर्थ की तलाश है। ये सिर्फ जीने की इच्छा नहीं, बल्कि क्यों जीना है, इसकी खोज है। फ्रैंकल ने शिविरों में ये खुद देखा था। उन्होंने पाया कि जिन कैदियों के मन में भविष्य की कोई धुंधली सी भी उम्मीद थी, या कोई ऐसा मकसद था जिसे वो पूरा करना चाहते थे, या शायद कोई अपना जिसके लिए जीना चाहते हो। बिल्कुल, कोई प्रियजन जिसके पास लौटने की आस थी, उनके मुश्किल हालात में भी टिके रहने की, बच पाने की संभावना ज्यादा थी। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब शारीरिक हालात जितने बुरे थे, उससे कहीं ज्यादा असर शायद मानसिक स्थिति का था। बिल्कुल सही। जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी, जिनका वो क्यों खत्म हो गया, वे मानसिक और फिर शारीरिक रूप से भी बहुत जल्दी टूट गए। फ्रैंकल का सबसे बड़ा सबक शायद यही था कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी हमारे काबू से बाहर क्यों ना हो, एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है। और वो क्या? उन परिस्थितियों के प्रति हमारा नजरिया, हमारा रवैया चुनने की आजादी। देखिए, दुख तो जीवन का हिस्सा है ना? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम उस दुख को कैसे लेते हैं, ये हमारे वश में है। और फ्रैंकल का ये कहना कि दुख पर हमारे प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना? क्योंकि ऐसी स्थितियों में तो पूरी तरह निराशा हावी हो सकती है। सही कहा आपने। और यही लोगोथेरेपी एक तरह से हमें रास्ता दिखाती है। फ्रैंकल के मुताबिक जीवन में अर्थ या मकसद पाने के 3 मुख्य रास्ते हो सकते हैं। पहला, कोई काम करके या कुछ रचकर। कोई ऐसा काम जिसमें हमारी गहरी दिलचस्पी हो, जिसे हम दुनिया को देना चाहें। जैसे कोई प्रोजेक्ट या कोई कला। हाँ, कुछ भी। दूसरा, किसी चीज या किसी व्यक्ति से गहरा जुड़ाव महसूस करके, मतलब प्रेम के जरिए किसी से निस्वार्थ प्रेम करना या पाना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे गहरा भी, उन मुश्किलों या पीड़ाओं का हिम्मत से सामना करके जिनसे बचा नहीं जा सकता। उस पीड़ा में भी एक मायने ढूंढ लेना। हाँ, बिल्कुल। उस पीड़ा में भी कोई अर्थ खोजना। जब फ्रैंकल कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों का साहस से सामना करके अर्थ मिल सकता है, तो क्या इसका मतलब सिर्फ सब्र रखना है या कुछ और भी है इसमें? यह सिर्फ सब्र या धीरज रखने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है उस दुख को एक चुनौती की तरह देखना, उससे कुछ सीखना, और सबसे जरूरी अपने मानवीय मूल्यों को, अपनी गरिमा को बनाए रखना। फ्रैंकल ने देखा था कि कैसे कुछ कैदी जिनके पास खुद कुछ नहीं था, वो अपनी आखिरी रोटी भी किसी और ज्यादा जरूरतमंद के साथ बांट लेते थे। ओह! ये दिखाता है कि बाहरी आजादी छीनने के बाद भी इंसान अपनी अंदरूनी आजादी, मतलब अपना नैतिक चुनाव करने की क्षमता बनाए रख सकता है। यही असल साहस है। ये नजरिया तो बहुत बहुत शक्तिशाली है। और इसी से जुड़ा एक और अहम विचार है जिसकी फ्रैंकल ने बात की है, अस्तित्वगत खालीपन, मतलब एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। अच्छा, वो क्या है? ये वो एहसास है जब बाहरी तौर पर शायद सब ठीक हो, सारी सुख सुविधाएं हों, लेकिन फिर भी जीवन अंदर से खोखला या दिशाहीन लगे। ऐसा महसूस हो जैसे जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। हाँ, ये एहसास तो आजकल शायद बहुत लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि असली संतुष्टि और खुशी अंदरूनी अर्थ से आती है, न कि सिर्फ बाहरी हालात या चीजों से। अर्थ की कमी इंसान को बेचैन कर सकती है, उसे खालीपन महसूस करा सकती है। तो अगर हम पूरी बात का सार देखें, तो ये किताब हमें जीवन की सबसे मुश्किल सच्चाइयों, जैसे
दुख, मौत, नुकसान इनका सामना करवाती है, पर साथ ही उम्मीद की और इंसान की हिम्मत की ताकत भी दिखाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीने के एक नजरिए की, एक फलसफे की दास्तान है। तो सबसे अहम बात जो हम फ्रैंकल के अनुभवों और उनके सिद्धांत से सीख सकते हैं, वो शायद ये है कि जीवन में अगर कोई क्यों हो, कोई वजह हो, तो लगभग हर कैसे को सहा जा सकता है। हमारा नजरिया, हमारा रवैया ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, खासकर तब जब हालात हमारे बस में ना हो। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें आज के संदर्भ में सोचने पर भी मजबूर करता है। क्या आज के दौर में जहां बाहरी सुख सुविधाएं और विकल्प शायद पहले से कहीं ज्यादा हैं, जीवन में अर्थ खोजना ज्यादा मुश्किल हो गया है? या शायद आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तकनीक के बीच इसकी जरूरत और भी बढ़ गई है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। सचमुच जीवन में अर्थ की ये खोज, ये शायद कभी खत्म नहीं होती। ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है।